हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ 2 मीरा के पद कवित्री मीराबाई इस पुस्तक में 2 पद दिए गए हैं। यानी आपकी जो पुस्तक है स्पर्श भाग 2, इसमें मीराबाई के 2 पद दिए गए हैं जिसका संक्षेप में वर्णन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो अब हम उन पदों की व्याख्या समझते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कि पदों की व्याख्या। अब उसमें जैसे हरि आप हरो जनरी भीर, तो हरि किसे कहा गया है? प्रभु को, यानी भगवान श्री कृष्ण को। आप हरो, हरो मैंने दूर करो, जन मैंने लोग, री की भीर पीड़ा। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप लोगों के दुखों को दूर करो, उनके कष्टों को दूर करो, उनकी पीड़ाओं का हरण करो। इसके लिए वो अब बहुत से उदाहरण देती हैं भी, जैसे आपने ये किया था वैसे ही अपने भक्तों के कष्टों को दूर करो, आपने ये किया। अब इसमें इन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया है। द्रौपदी री लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर। चीर मैंने होता है वस्त्र। तो कहती है जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लज्जा को बचाया था, क्योंकि भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ करके खींच के लाया था और वहां पर उसे निर्वस्त्र करके उसे अपमानित करना चाहा था दुशासन ने। तो जैसे ही वो उसके वस्त्र को खींच रहा था तो उधर श्री कृष्ण उसके वस्त्र को बढ़ाए जा रहे थे। तो कृष्ण जी ने उनका वस्त्र इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक करके बैठ गया था, लेकिन वो निर्वस्त्र नहीं कर पाया था उसे। इस प्रकार से द्रौपदी की जो है लाज बचाई थी श्री कृष्ण ने। तो वो उदाहरण देती है जैसे आपने द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचा करके उसकी लज्जा बचाई थी, वैसे ही आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। फिर भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण करके उसे बचाया था, कष्टों से मुक्त किया था, वैसे ही आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। अब रूप नरहरि यानी भक्त जो प्रहलाद थे उसके पिता हैं हिरण्यकश्यप। तो उसके पिता हिरण्यकश्यप जो है खुद को भगवान मानते थे और वो चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी प्रभु का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सिर्फ मेरा ही नाम लेगा। लेकिन उनका खुद का बेटा प्रहलाद जो हमेशा प्रभु का नाम जपता रहता था, जो उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे मारना चाहा था। लेकिन हिरण्यकश्यप को एक वरदान था कि वो ना तो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना उसे कोई मनुष्य मार सकेगा ना कोई जानवर मार सकेगा। अब तब जो है भगवान ने नरहरि का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने नर आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर जानवर का था, और उसे जब मारा था तो चौखट के बीच में मारा था, दरवाजे की चौखट में। ना तो वो अंदर था ना वो बाहर था, और शाम के समय संध्या के समय मारा था, ना तो दिन था और ना ही रात हुई थी। तो इस प्रकार से उसे मार करके भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो मीराबाई कहती है जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है वैसे ही आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। जैसे आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुख से बचा करके उसकी रक्षा की थी, वैसे ही हमारी भी रक्षा करो। यानी भगवान इंद्र का हाथी गजराज, यानी जो हाथियों का राजा था एरावत, तो वो जो है नदी में मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया था और मगरमच्छ उसे नदी में खींचने लगा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे मगरमच्छ के मुख से बचा करके उसकी रक्षा की थी। तो मीराबाई कहती हैं जैसे आपने गजराज की यानी एरावत हाथी को नदी में डूबने से बचाया था, मगरमच्छ के मुख से बचाया था, उसी तरह से आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। मीराबाई कहती है
कि हम तो आपके दास हैं, यानी मैं आपकी दासी हूँ, और उसी तरह से जिस प्रकार आपने उन सब की रक्षा की थी वैसे ही हमारी भी रक्षा कीजिए। अब आ जाता है दूसरा पद्यांश। तो बच्चों दूसरा पद्यांश है, श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी। अब चाकर होता है काम करने वाला, जो चाकरी करता है। तो मीराबाई क्या कहती है, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे श्री कृष्ण मुझे अपनी दासी बना करके रख लो। चाकर रहसू बाग लगास्यू, नेतुठ दर्शन पास्यू। जब मैं आपके लिए काम करूंगी तो आपके महल में बगीचे लगाऊंगी, आप बगीचे में घूमने के लिए आया करेंगे, और मैं जब सुबह उठा करूंगी तो हर रोज आपके दर्शन किया करूंगी। वृंदावन में कुंजगली में गोविंद लीला गास्यू। मीराबाई कहती हैं कि मैं वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर आपकी लीलाओं का गुणगान किया करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्ची। अब आपके लिए काम करती हुई आपके दर्शन तो पाऊंगी पाऊंगी, साथ में आपका नाम भी जपती रहूंगी, आपको स्मरण करती रहूंगी। जब सामने होंगे तो बार बार हम नाम तो लेते ही हैं भगवान का, तो इस तरह से मैं आपका नाम लेती रहूंगी, और जो है मेरा सुमरण यानी सिमरण करने का, आपको याद करने का जो है वो पालूंगी, खर्च मुझे मिलता जाएगा। भाव भक्ति जगीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। तो आप फिर मैं आपके दर्शन करूंगी, जब आपके दर्शन स्मरण में भाव भक्ति ये तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी, मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला। अब मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर मुकुट, कि मेरे श्री कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट, मोर के पंखों वाला मुकुट शोभायमान है। पीताम्बर सोहे, पीत प्लस अंबर, पीत मैंने पीले, अंबर मैंने वस्त्र, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। गल वैजंती माला, उन्होंने अपने गले में वन फूलों की माला पहनी हुई है, वैजंती वन फूलों की माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब वो कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं, और गायों को चराते हुए वो मुरली बजाते हैं, मधुर मुरली बजाते हैं, जिसे सुनकर के गोपियां जो बड़ी मुग्ध हो जाती हैं और वो नाचने लगती हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। वो कहती है कि मैं आपकी चाकरी करते हुए, यानी आपकी नौकरानी बनकर, आपकी दासी बनकर आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उसके बीचों बीच में, महल के बीचों बीच में फूलों की क्यारियां यानी बाड़ी जिसको बोलते हैं, बगीची, वो भी लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी साड़ी। और मैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लाल रंग की साड़ी पहना करूंगी, मतलब लाल रंग की साड़ी पहनकर ही श्री कृष्ण के दर्शन पाया करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरो। अब वो क्या कहती है, मतलब लाल रंग की साड़ी पहन करके यमुना के किनारे जाकर के श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप यमुना जी के किनारे आकर के मुझे दर्शन दीजिए। मेरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरो। वो कह रही है कि मेरा जो हृदय बड़ा अधीर हो रहा है, आपके दर्शन पाने के लिए बड़ा अधीर हो रहा है, मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए आप रात के समय ही दर्शन देने के लिए यमुना जी के किनारे पर आ जाओ। तो बच्चों ये था इस कविता का सरलार्थ, दोनों पद्यांश की व्याख्या। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप ये वीडियो देखो जब, तो ध्यान से समझने का भी प्रयास करो। फिर इसमें से जो कुछ प्रश्न उत्तर पद्यांशों के आधार पर जो प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।